से खाना लेने की कोशिश करते समय 870 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया गया, क्योंकि इजरायली आतंकी संगठन आईडीएफ खाना लेने के लिए इकट्ठा हुए फिलिस्तीनियों पर गोलाबारी करती है। अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से कम 98,779 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। अनुमान है कि 11,000 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। इलाका बेहद खतरनाक और मुश्किल भरा हो गया है। बचे हुए जो फिलिस्तीनी सही से चल सकते हैं, उनके लिए इजरायली आतंकवादियों ने चलने वाले रास्तों पर रेत के टीले बना दिए हैं। इजरायली आतंक शुरू होने के बाद से कम 4,232 बूढ़े लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में कुल आबादी का 90% हिस्सा जबरन अपनी जगह छोड़ चुका है। गाजा के बच्चे और बुजुर्ग इसराइल के आतंक की वजह से विनाश के हालात झेल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने शरीर के अंग खराब होने, विकलांगता और गंभीर भूखमरी में तेजी से बढ़ोतरी की चेतावनी दी है। इजरायली आतंक शुरू होने के बाद से जो बच्चे जिंदा बचे हैं, उनमें से 40,000 से ज्यादा बच्चे घायल हो चुके हैं और गाजा की लगभग 90% आबादी को कई बार एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ रहा है। बिगड़ते हालातों के बीच सहायता कार्यकर्ता बच्चों में कुपोषण में तेजी से बढ़ोतरी और बूढ़े लोगों के लिए बढ़ती मुश्किलों की भी रिपोर्ट कर रहे हैं। आबादी तक खाना, देखभाल और जरूरी मेडिकल मदद ना के बराबर पहुंच पा रही है। यूएनआरडब्ल्यूए प्रमुख फिलिप लाजरीनी ने कहा, चिकित्सा सुविधाओं में जांचे गए 10 में से एक बच्चा कुपोषित हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि खाना और चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी के बीच गाजा में बाल कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने संकट की बढ़ती गंभीरता को बताते हुए कहा, 7 महीने का बच्चा सलाम पिछले सप्ताह कुपोषण से मर गया। इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से स्थापित सहायता वितरण केंद्रों से खाना लेने की कोशिश करते समय 870 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल का आतंक शुरू होने से पहले रोजाना लगभग 500 ट्रक मानवीय सहायता गाजा में प्रवेश करती थी। इसराइल के हमले के बाद से घेरे हुए इलाकों में यह संख्या घटकर रोजाना 80 ट्रकों से भी कम हो गई थी। लेकिन मार्च में इसराइल ने पूरी तरह से नाकेबंदी लागू कर दी, जिससे सहायता आपूर्ति पूरी तरह से रुक गई। 27 मई को जीएचएफ ने सहायता कार्यों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली थी और 400 स्थानीय वितरण केंद्रों की जगह पर केवल 4 मेगा साइट स्थापित कर दी थी। लेकिन अब ये साइट घातक हिंसा के साइट बन गए हैं, क्योंकि इजरायली आतंकी संगठन आईडीएफ खाना लेने के लिए इकट्ठा हुए फिलिस्तीनियों पर गोलाबारी करती है, जिनमें से कई भूखे फिलिस्तीनियों को साइट तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जीएचएफ केंद्रों से राहत सामग्री लेने की कोशिश में मारे गए 870 से ज्यादा लोगों में कम से कम 94 बच्चे और 11 बुजुर्ग शामिल हैं। जीएचएफ गाजा पट्टी में खाना मुहैया कराने का एक आखिरी उम्मीद बना हुआ है। जनवरी 2024 से यूएनआरडब्ल्यूए ने अपने क्लिनिकों में 5 वर्ष से कम आयु के 2,40,000 से अधिक लड़के और लड़कियों की जांच की और कहा, इजराइल के नरसंहार के बाद कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है। यूएनआरडब्ल्यूए की संचार निदेशक जूलियट तोमा ने कहा, आतंक के शिकार क्षेत्र में बच्चों में कुपोषण फैल रहा है। इसलिए यूएनआरडब्ल्यूए ने गाजा के बाहर खाना, स्वच्छता सामग्री, दवाइयों और चिकित्सा सामानों से भरे 6,000 से ज्यादा ट्रक तैनात कर रखे हैं, लेकिन ये सभी गाजा में आने का इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से कम 98,779 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। अनुमान है कि 11,000 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। बचाव दलों पर प्रतिबंधों की वजह से या किसी तरह उन तक पहुंच पाना नामुमकिन होने की वजह से उनके शव बरामद नहीं हो पाए हैं। ग्लोबल प्रोटेक्शन क्लस्टर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई 2025 तक इजरायली आतंक शुरू होने के बाद से गाजा में 1,39,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं और उनमें 40,500 से ज्यादा बच्चे हैं। गाजा में रोजाना 10 बच्चे अपने शरीर का एक या दोनों अंग खोते जा रहे हैं और रोजाना 15 बच्चे पूरी तरह से जीवन बदल देने वाली विकलांगताओं से ग्रस्त हो रहे हैं। 2024 के अंत तक 5200 से ज्यादा बच्चों को गंभीर इलाज की जरूरत थी और कम से कम 8,000 से ज्यादा बच्चे स्थायी विकलांगता के साथ जी रहे हैं। माना जा रहा है कि गाजा की हेल्थ सिस्टम के ध्वस्त होने की वजह से यह वास्तविक संख्या कहीं और ज्यादा बढ़ सकती है। सुनने और देखने की क्षमता में कमी जैसे हालात भी बढ़ रहे हैं।
अटफालुना सोसाइटी फॉर डेफ चिल्ड्रन की ओर से 2023 से 2025 के बीच किए गए सर्वे के आधार पर यूएनआरडब्ल्यूए ने कहा कि लगातार बमबारी और विस्फोटों की वजह से लगभग 4,000 लोगों को अस्थायी या स्थायी रूप से सुनने की क्षमता खोने का खतरा है। इजरायली आतंक ने गाजा में बूढ़े लोगों को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के 1,11,500 लोगों में से 97% बूढ़ों की जिस्मानी हालत खराब है, 96% को बड़ी बीमारियां हैं और 86% अपाहिज हो गए हैं। दवाओं की कमी, बिगड़ती सफाई और स्वच्छता सुविधाओं के विनाश ने हालात को और बदतर बना दिया है। इजरायली आतंक शुरू होने के बाद से कम 4,232 बूढ़े लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में कुल आबादी का 90% हिस्सा जबरन अपनी जगह छोड़ चुका है। कई लोग कई बार, कुछ तो 10 बार या उससे भी ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। मार्च 2025 के जून से 6,65,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और खाना पानी, रहने की जगह, इलाज की सुविधा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मानवीय मामलों के मदद के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय OCHA के मुताबिक गाजा के 86% से ज्यादा क्षेत्र पर इजराइल का पूरा कब्जा हो चुका है। यहाँ से जबरन निकाल दिए जाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। विस्थापन की वजह से बूढ़े लोगों और अपाहिजों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग न चल पाने की चुनौतियों और बीमारी की वजह से पलायन नहीं कर पाते हैं। 83% से ज्यादा लोगों ने बताया कि उनके व्हीलचेयर, वॉकर, इस वैसाखी या नकली अंग खो गए हैं या नष्ट हो गए हैं। इलाका बेहद खतरनाक और मुश्किल भरा हो गया है। बचे हुए जो फिलिस्तीनी सही से चल सकते हैं, उनके लिए इजरायली आतंकवादियों ने चलने वाले रास्तों पर रेत के टीले बना दिए हैं, जिससे उन परिवारों के लिए आवाजाही लगभग नामुमकिन हो गई है। साथ ही बिना विस्फोट वाले भारी मात्रा में गोला बारूद गाजा की कई सड़कों को दूषित कर रहा है और शारीरिक और मानसिक विकलांग लोगों को असमान रूप से खतरे में डाल रहा है। यह हालात देखभाल करने वालों से अलग होने के जोखिम को बढ़ा देती है, खासकर विकलांग बच्चों और बुजुर्गों के लिए, जिन्हें बातचीत करने, निकासी आदेश को समझने या बाहर निकलने में मुश्किल हो सकती है। परिवार या दूसरे देखभाल करने वालों से अलग होने के बाद जरूरी सेवाओं से वंचित होने का जोखिम काफी बढ़ जाता है।